गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ इट। क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ इट, है ना। पढ़ रहे थे कि इट का प्रयोग, है ना। इट का प्रयोग कैसे हम कर्ता की तरह कर सकते हैं। इट का यूज हम कैसे एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इट का जो जनरली पार्ट था, जिसे हम लोग जानते हैं, बहुत सारे पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए इट के, मैंने कहा था इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, है ना। इट के कुछ पार्ट्स को हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था निर्जीव वस्तु। हमने क्या कहा, निर्जीव वस्तुओं के साथ इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पार्ट अपने पार्ट में सही था। देखिए निर्जीव नहीं, सजीव वस्तुओं के साथ भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम, सजीव वस्तुओं के साथ भी इट का प्रयोग किया जाता है, पर कैसे, किस तरीके से, है ना। आज हम लोग उस पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट वाली चीजें क्या है, मूड पॉइंट क्या है। इट है क्या। अगर मैं जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज इट, इट है क्या, तो आप क्या जवाब दोगे। इट क्या है, एक प्रोनाउन है। इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है। ठीक है, इट क्या है, इट है प्रोनाउन। ओके, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन का वर्क क्या होता है, प्रोनाउन का काम क्या होता है। हमने क्या पढ़ा है, प्रोनाउन काम होता है नाउन की जगह पर प्रयुक्त होकर, है ना। नाउन के जगह पर प्रयुक्त होकर, नाउन जो रिपीटेड नाउन होता है, नाउन को जो हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेड नाउन की जगह पर हम क्या, किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का, है ना। इसका यूज करते हैं प्रोनाउन का। जैसे कोई भी नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है ना, कोई भी नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है, तो उस नाउन को हम एक बार लिख करके उसके सेकेंड पार्ट में अगर वही उसी नाउन का जिक्र किया जा रहा है, तो हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, है ना। ये सारे पार्ट क्या है प्रोनाउन के, ही, सी, इट, यू, वी, दे। अब ध्यान दीजिएगा, इससे हमने एग्जांपल लिया। हमने क्या कहा, यह एक किताब है। ठीक, क्या पढ़ा हमने, यह एक किताब है। इसका सीधा ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज ए बुक। क्या होगा, दिस इज अ बुक। हमने बताया था इसकी जगह पे एक और पार्ट यूज कर सकते हैं, इट का भी। क्योंकि बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है ना। क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है। देखिए यहाँ पर इट का यूज तो हो गया, इट का यूज यहाँ पे हमने कर दिया, लेकिन ये 100% राइट नहीं है। 100% राइट क्या है, नहीं है। यूज कर सकते हैं पर 100% राइट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम यूज करेंगे इट का लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ करेंगे, पर उसका भी एक सीक्वेंस, एक सिस्टम होगा, है ना। तो आज हम लोग उस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने कहा यह एक किताब है, हमने क्या बनाया, दिस इज ए बुक। क्या है, दिस इज अ बुक। ध्यान दीजिएगा, हमने एक पार्ट और जोड़ दिया। हमने कहा यह एक किताब है और यह लाल है। क्या कहा हमने, यह एक किताब है और हमने क्या कहा, यह लाल है। इवन जो किताब है वो क्या है, रेड है। ठीक है, किताब क्या है,
रेड है, तो यहाँ पर किताब के लिए एक प्रोनाउन यूज किया गया। तो क्या किया गया, यह। एवं किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है बुक्स। किसको इंडिकेट कर रहा है, बुक को यह पार्ट इंडिकेट कर रहा है। और हम जानते ही हैं कि प्रोनाउन का काम क्या होता है, सॉरी नाउन का काम क्या होता है, किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकना। मतलब यहां हम इसका क्या बन जाएगा, दिस इज अ बुक कॉमा इट इज रेड। क्या हो गया, इट इज रेड। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर इट का यूज क्यों हुआ, जल्दी जानते हैं। हाँ, यहां पर इट का यूज क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ बुक, दिस बुक इज रेड। है ना, दिस इज अ बुक, दिस बुक इज रेड, है ना। यह किताब है, यह किताब लाल है, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। तो ये पार्ट हम फिर से न यूज करने के बजाय हमने यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज कर दिया। वो क्या किया हमने, इट। ठीक है, क्या यूज किया हमने, इट। इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट की तरह किया। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल हम बोल लेते हैं। मेरे पास एक गाय है, यह काली है। सेंटेंस हमारा क्या है, मेरे पास एक गाय है और यह क्या है, काली है। मैंने कहा कि मेरे पास जो गाय है वह गाय क्या है, काली है। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम कहेंगे दिस इज रेड। क्या कहेंगे, दिस इज रेड। आई थिंक 100% ऑब्वियसली राइट नहीं होगा। या फिर हम कहेंगे द काउ इज राइट, या फिर सॉरी द काउ इज ब्लैक, या काउ इज ब्लैक। आई थिंक हम उस नाउन को फिर से रिपीट क्यों करें, हमारे पास प्रोनाउन का ऑप्शन भी तो है। हम इस नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी तो यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, इट इज ब्लैक, है ना। आई हैव अ काउ इट इज ब्लैक। हमारे पास जो गाय है वो क्या है, काली है। हमने यहाँ पर फिर से नाउन को न रिपीट करके एक प्रोनाउन यूज कर दिया, उसका नाम क्या है, इट। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो गाय है वो लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु है। किताब क्या है, निर्जीव वस्तु है। हमने दोनों पार्ट को मिलाया, दोनों पार्ट को हमने देखा, सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु दोनों के साथ हमने इट का यूज किया। पर उसका भी एक कंडीशन था, उसका भी एक पार्ट था। हमने इस तरीके से जो है इसका यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका क्लियर हो गया। तो आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग जो है इट का यूज करके ऐसे जो है इस तरीके से मैक्सिमम आप लोग जो है 10 एग्जाम्पल्स बनाएंगे, है ना। ये आप लोग का होमवर्क हो गया। वो क्या है, इस तरीके से आप लोग जो है 10 एग्जाम्पल्स को क्रिएट करेंगे और बाकी की चीज़ें हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। दैट्स ऑल।